डॉर्मेंसी में हम लोग अपने एडेनियम का केयर कैसे करें, क्या सावधानी बरतें कि एडेनियम इस तरह की ब्लूमिंग हो, उसमें एडेनियम में किसी तरह का रूट रॉट ना हो, प्लांट सेफ रहे, प्लांट बचे। तो आज की मेरी टॉपिक यही है कि डॉर्मेंसी में हम लोग अपने एडेनियम में कौन सी सावधानी बरतें। मैं 5 से 6 सावधानी आपको बताऊंगी कि जिसको अगर आपने सही समय पर कर लिया तो आपके भी गार्डन में इस तरह की फ्लावरिंग होती रहेगी जैसे मेरे गार्डन में हो रही है। देखिए मैं आपको सारा दिखा रही हूँ और बहुत अच्छा से हो रही है। तो चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि इस डॉर्मेंसी में एडेनियम की देखरेख कैसे करें और 5 ऐसे महत्वपूर्ण सावधानी को हम लोग बरतें, मतलब सावधानी रखें जिससे एडेनियम रूट रॉट ना हो। वो कहा जाता है ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो बस एडेनियम के साथ यही है। आप इसमें कितनी सावधानी, कितनी प्रिकॉशन ले सकते हैं कि आपके एडेनियम खराब ना हो इस विंटर में, इस डॉर्मेंसी में, इस दिसंबर में। तो चलिए मैं सबसे पहले कहूँगी, फर्स्ट एडेनियम को धूप में रखिए, डायरेक्ट सनलाइट। उसके लोकेशन को मत चेंज कीजिए, जहाँ भी हो सके पूरे धूप में रखिए। सेकंड, अगर सपोज दैट अगर आपने धूप की जगह में आप एक चीज़ और इंक्लूड करती हूँ, अगर आप पॉली हाउस बना सकते हैं, मतलब पॉली हाउस बना के मैंने पॉलीथीन से अपने लोकेशन को जैसे स्टैंड वगैरह में घेर सकते हैं या पॉलीथीन का सेट दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते तो प्लांट को मत हटाइए, मैं कहूँगी रहने दीजिए। हाँ, अगर आपके प्लांट छोटे हैं, जैसे साल भर के नीचे हैं और आपको लग रहा है कि मेरे प्लांट बहुत ठंड हो रहे हैं, विंटर में ख़राब हो सकते हैं, तभी आप उसे रात में हटाइए। दिन में धूप में रखिए, मैं क्या बोली, दिन में डायरेक्ट धूप में, लेकिन रात में आप उसे हटा सकते हैं। मेरे पास लगभग 400 के ऊपर प्लांट है तो मैं नहीं करती हूँ, मैं छत पर ही छोड़ देती हूँ। हाँ, पॉली हाउस में रखने का सबसे ज़रूरत उस जगह में पड़ता है जहाँ रात का टेम्परेचर, मैं क्या बोली, 5 के नीचे हो, माइनस में हो, 5 के नीचे हो, 5 डिग्री के नीचे हो, वहाँ पे आप कीजिए। हम लोग के लोकेशन में दिन का टेम्परेचर जब पूरा विंटर रहता है, तो मैं तो झारखंड से हूँ, तो भी मेरे दिन का लगभग 15 रहता है, रात गिरते गिरते 7, 8 या 10 रहता है। तो मुझे पॉली हाउस की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर मैं रखूँ तो प्लांट बहुत अच्छे से रहेंगे, पूरे फ्लावरिंग करेंगे। तो मैं इसलिए कर रही हूँ, अगर पॉली हाउस आप बना सकते हैं तो मैं क्या बोलूँगी, हर एक जगह पॉली हाउस की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर मैं क्या बोली, जहाँ पर बहुत ठंड है वहाँ पे पॉली हाउस दीजिए। नहीं तो आप प्लांट को हटा के जैसे रात में जहाँ ओस ना पड़े वहाँ आप रख सकते हैं। मैं तो नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरे को काफ़ी टेम्परेचर सही रहता है और इतने प्लांट को उठा पाना मेरे लिए संभव नहीं है। फर्स्ट मैं बोल दी आपको सनलाइट। सेकेंड है लोकेशन। इसकी लोकेशन मत चेंज कीजिए, ऐसे लोकेशन पे रखिए जहां आपके एडेनियम भर के धूप हो, और कोशिश कीजिए कोई दीवार से लगा के, जैसे यहाँ से क्या होगा, ये ठंडी हवा नहीं पास करेगी। ऐसे जैसे सपोज दैट ऊपर से ये देखिए, ऊपर से ये ऐसे ठंडी हवा चली तो इधर से देखिए होते हुए ये बाउंड्री से उधर पार हो जाएगी, तो बीच में नहीं रहा। यहाँ पे मैं रखी हूँ तो इस बेबी एडेनियम को इस दीवार का हीट, यहाँ अगर 5 बजे धूप मतलब सनसेट भी होता है, सूरज अस्त हो भी हो जाता है, तो ये वॉल गर्म होता है, 2 घंटे की इसको गर्माइश देता है और रात का ठंडी हवा इसको पास नहीं होने देता। तो लोकेशन को मत चेंज कीजिए और लोकेशन को थोड़ा सा ऐसा रखिए कि जहाँ पर से वो ठंडी हवा पास ना हो। इसलिए आप देखिए, और आप एक चीज़ देखिए, जैसे मैं ये बीच छत पे रखी हूँ, इसको चारों तरफ से हवा आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने किस प्लांट को रखा है, जिसकी एज 4 साल 5 साल की है, वहाँ पे मैं रखी हूँ। और यहाँ पे देखिए जो मैं ये रखी हूँ, जो मैं मंगाई हूँ, तो उसको फिर क्या, वो ऊपर वाले प्लांट से वो हवा क्या हो रहा है, क्रॉस कर रहा है, उसको रोक रहा है। तो मैं क्या बोली, एडेनियम का लोकेशन मत चेंज कीजिए, वो जहाँ पर है उसको वहीं पर रहने दीजिए। और आप मुझे बताइए कि मेरी एडेनियम की खूबसूरती कैसी है। और यहाँ पर मैं एक ऐसे ही जुगाड़ का स्टैंड बनाई हूँ, उस पर मैं सारे प्लांट को रखी हूँ। तो मैं सेकंड बोली, लोकेशन मत कीजिए। थर्ड आता है वाटरिंग। वाटरिंग का शेड्यूल, अगर सबसे बड़ी सावधानी है और वाटरिंग, अपने डॉर्मेंसी में एडेनियम में वाटरिंग को पकड़िए। मैं कहूँगी 15 दिन। अभी जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से कहती हूँ, दिसंबर है, मान लीजिए अगर 1 दिसंबर को आपने पानी दिया तो सेकंड आप वाटरिंग कीजिए 7 दिसंबर, तो हो गया 7 दिन का इंटरवल। सेकंड वाटरिंग कीजिए 15 दिसंबर, थर्ड वाटरिंग कीजिएगा 15 दिन का इंटरवल, मतलब 30 दिसंबर। और जनवरी में बस एक बार करना है, आप चाहे 28 या 29 जनवरी कीजिए, बस हो गया, आपके प्लांट बहुत अच्छा चलेंगे।
वाटरिंग शेड्यूल पकड़ना है। अगर कुछ ना समझ आए तो एडेनियम में पानी बिल्कुल कम देना है। अगर आप जैसे थ्रू आउट 100 ml देते थे या 200 ml दे रहे थे तो उसका 1/4 कर दीजिए। 15 दिसंबर तक हाफ कीजिए, 15 दिसंबर के बाद 1/4, माने सपोज दैट आपने अगर हाफ लीटर पानी दे रहे थे तो 15 फरवरी तक आप उसको 250 ml कर दीजिए और जनवरी में उसका 1/4, मतलब आप 125 ml। देखिए मैं आपको कुछ मेज़र इसलिए बताती हूँ ना कि प्लांट आपके रॉट नहीं हो। मेरे प्लांट बहुत स्टार्टिंग में मरे हैं क्योंकि मुझे वाटरिंग का पता नहीं था। मैं वीडियो देखती थी, किन्हीं ने बोला ये ऐसे पानी देना है, ऐसे देना है, तब तक से मेरा प्लांट ही चला जाता था। और जब से मैंने केयर करना सीखा है तो आप देख लीजिए मेरे एडेनियम की कॉटेक्स, ये मैं 4 बार रिपोर्टिंग की हूँ, बस इस पॉट से उस पॉट, उस पॉट से उस पॉट, लास्ट में मैं इस पर रखी हूँ। तो देखिए ये 12 इंची के पॉट को भी भर रहा है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इधर 1/2 इंची बचा, इधर लगभग 1 इंची बचा। इसे मुझे रिपोर्ट करना, तो ये वाटरिंग के चलते होता है और पॉटिंग मीडिया के चलते होता है। मैं आपको वाटरिंग भी बोलती। 4th सावधानी आपको करना है कि इस समय कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग कुछ नहीं करना है। कोशिश कीजिए नए प्लांट को गार्डन में ऐड भी मत कीजिए। अगर सपोज दैट आपने ऐड किया भी है तो उसकी रिपोर्टिंग मत कीजिए। वो जिस पॉटिंग मीडिया में उसको वहीं रहने दीजिए। मैं फिर क्या बोली, वो जिस पॉटिंग मीडिया में है उसको वहीं रहने दीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं क्या बोली, किसी तरह के प्लांट में नहीं आता है, कुछ नहीं करना है प्लांट को। बस अभी 2 मंथ, मैं क्या बोली, दिसंबर और जनवरी एकदम इसको अपने हाल पे छोड़िए। नेक्स्ट आता है, और नेक्स्ट सावधानी क्या है, सबसे बड़ी सावधानी इस समय प्लांट को चेक करना है आपको। ऐसे अपने एडेनियम के कॉटेक्स को दाब के देखना, अगर वो पिलपिला नहीं है, ठोस है, तो मतलब वो सही है, रॉट नहीं हुआ। तो इस समय ये तो आपको मैं इसके कॉटेक्स का चेक बता दी। दूसरा आता है टिप पर का। इस समय टिप रॉट होते हैं, ब्रांच रॉट होते हैं, तो आपको वो भी चेक करना होगा। देखिए ब्रांच रॉट क्या होता है, मुझे अभी फिर एक प्लांट दिखा है। देखिए ब्रांच रॉट ये होता है, मैंने एक बार यहाँ कट किया था। देखिए ये ऊपर से सर रहा है, देखिए ये ब्रांच, देखिए मैं अभी देखी तो ये गला हुआ है। देखिए तो इसको क्या कीजिए, इसको काट के आप इसमें फंगीसाइड लगाइए। ये अभी इस विंटर में ये प्रॉब्लम आपका होगा। देखिए ये अभी भी यहाँ तक सड़े हुए, जब तक ये ग्रीन पार्ट ना मिले आप इसको कीजिए। मैं करके दिखाती हूँ। देखिए ये यहाँ तक को, अब इसमें फंगीसाइड लगा दीजिए। जबकि देखिए इसके कॉटेक्स बिल्कुल हेल्दी है, मैं पॉटिंग मीडिया में पानी भी नहीं दी हूँ, देखिए एकदम टाइट है। लेकिन इसका ऊपर में क्या हो रहा था, ये ब्रांच रॉट हो रहा था। और टिप रॉट क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये बर्ड्स बने, जब रात में 5 या 10 के पास टेम्परेचर होगा तो यहाँ पर ओस की बूंदें गिरती है, तो वो यहाँ पर से क्या होता है, वो टिप रॉट करता है। तो आपको टिप को भी चेक करते रहना है। इसलिए मैं बोली ना कि डॉर्मेंसी एडेनियम का ये विंटर बहुत क्रूशियल टाइम होता है, इसका बहुत डेंजरस टाइम है। इस समय ये प्लांट बहुत रॉट होने का चांस रहता है। ये ऊपर से होगा, नीचे से होगा, इसके ब्रांच से होगा, इसके टिप से होगा। तो हम लोग को एडेनियम को चेक करना है। एडेनियम को हमेशा एकदम कहते हैं ना, कड़ी निगरानी में रखना है। इतनी सावधानी बरतनी है कि प्लांट को देखते रहना है। और ये होने का रीज़न क्या है, वो मेरे से दूर था, देखिए वो वहाँ पर था, इस कारण हुआ। तो कोशिश कीजिए प्लांट जितना भी हो सके, एक बार तो मैं ज़रूर कहूँगी अभी 2 मंथ प्लांट को एक बार सरसरी निगाह से देखिए। ये देखिए कहीं वो रॉट तो नहीं हो रहा है, ब्रांच, टिप, कॉटेक्स सब देखना। उसके बाद आप अपने एडेनियम को ये भी चेक कीजिए कि जैसे देखिए ये इसके बड़े हैं, या अभी येलो येलो आपको दिखेंगे, तो आप इसको चेक करके दीजिए। तो ये तो सनबर्न के कारण अभी येलो है, तो ये टाइम है रॉट होने का। देखिए एक मेरा यहाँ पे रॉट हुआ था लेकिन अभी सूख गया, लेकिन ये अभी विंटर में इसका टाइम है, हो सकता है ये यहाँ पर। तो इस सबको ना चेक करते रहना होगा। नेक्स्ट सावधानी बरतना है कि इस समय फंगस का अटैक बहुत होता है, तो फंगीसाइड का यूज़ करना। और इस समय मेरे एडेनियम में ना मैं देख रही हूँ मिलीबग का भी इफेक्ट हो रहा है, अटैक हो रहा है। तो मिलीबग के लिए भी आप किसी भी इंसेक्टिसाइड का यूज़ कीजिए। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। एडेनियम में कहते हैं कि ये नहीं लगता है, देखिए मेरे एडेनियम में तो भर के लगा हुआ है। देखिए आपको यहाँ में दिखे, और बहुत सारे प्लांट में देखिए आपको दिख रहा है, ये देखिए मिलीबग, ये देखिए। तो हर एक 15 दिन के इंटरवल में आप क्या कीजिए, कोई भी इंसेक्टिसाइड, मैं तो रोगोर का कर रही हूँ, आप किसी का भी लेके 2 ml 1 लीटर पानी में लेके इसका फोलिज स्प्रे कीजिए। देखिए मैं आपको यहाँ भी दिखा रही हूँ, ये कितना अच्छा फ्लावर खिला है। देखिए ये फ्लावर है, और इसके जड़ में देखिए, यहाँ देखिए यहाँ पे। तो इस टाइम में ये बहुत अटैक करता है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं दिखाऊं तो ये क्या करेगा, प्लांट की सारी एनर्जी को सक करके इसको, इस बर्ड को ये गिरा देगा। तो इसलिए मैं बोली कि सही समय पे आपको 15 दिन में हो या ना। देखिए मैं खुद बोलती हूँ, और मेरे प्लांट में खुद है, क्योंकि मैं सारे प्लांट में स्प्रे नहीं की थी। तो
मैं क्या बोली, हर एक 15 दिन के इंटरवल में आप इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का स्प्रे कीजिए, तो प्लांट आपके काफ़ी सही रहेंगे। नेक्स्ट मैं डोरमेंसी में सावधानी बरतने कहूँगी कि इस टाइम में किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ मत कीजिए। मैं क्या बोल रही हूँ, कोई फर्टिलाइज़र का नहीं। 15 दिसंबर तक आपको जो भी देना है, 15 मैं एक फिर टाइम बोल रही हूँ, 15 दिसंबर तक आपको जो देना है आप अपने एडेनियम में दे लीजिए। मैं बोलूँगी लिक्विड दीजिए, ठोस फर्टिलाइज़र पॉटिंग मीडिया में मत दीजिए, क्योंकि फर्टिलाइज़र को डिज़ोल्व होकर प्लांट को लेने में 10 दिन का समय लगेगा। तब तक से क्या हो जाएगा, एडेनियम पूरा डॉर्मेंट हो जाएगा, तो वो आपके फर्टिलाइज़र को प्लांट सक नहीं करेगा। तो इसलिए मैं क्या बोली कि अभी आप मत दीजिए। हाँ, देना भी है तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र फोलिएज स्प्रे कर सकते हैं, 1919 सीवीट एक्साइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ह्यूमिक एसिड। आप इसकी पॉटिंग मीडिया में भी दे सकते हैं, आप इसका फोलिएज स्प्रे भी कर सकते हैं। तो मैं क्या बोली, फर्टिलाइज़र का अभी है तो बस आपको यूज़ किस में करना है, फोलिएज स्प्रे, या नहीं तो पॉटिंग मीडिया में देना, ठोस फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना। और देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर खिल रहे हैं। और ये मेरे सीड ग्रोन का है, देखिए इसका मदर प्लांट है, इससे मैं 6 कटिंग लगाई थी, सब कटिंग लग गया और सारे में फ्लावरिंग हुआ। देखिए कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी नेक्स्ट आता है इस टाइम में जब आपके सीड पॉट अगर बन रहे हैं, तो सीड पॉट में थोड़ा सा फर्टिलाइज़र, थोड़ी सी पानी, थोड़ी सी वाटरिंग का दे। और इस तरह के सीड पॉट फटते हैं जब वो मेच्योर होते हैं। देखिए ये पक गया, अगर मैं इसे ना ध्यान दूँ ना तो ये उड़ जाएगा खुल के। तो या तो इसमें रबर बैंड आप लगा दीजिए, देखिए, या नहीं तो आप इसको क्या कीजिए, तोड़ के रख लीजिए। देखिए, और इसके मैं सीड पॉट दिखाऊं, देखिए काफ़ी हेल्दी है ये सीड पॉट, मेरे काफ़ी हेल्दी बने हैं। और ये मेरे डबल पेटल का, और इसका कलर देखिए यहाँ पर है, ये देखिए, ये इस फ्लावर पे ये सीड पॉट बना है। तो मैं इसे अभी जर्मिनेट नहीं करूँगी, मैं इसे रख लेती हूँ, मैं इसे फरवरी में करूँगी। अगर मैं अभी करूँगी तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा के बहुत सावधानी रखना होगा, इसलिए उतना मैं सर नहीं लगाऊंगी, मैं इसे फरवरी में करूँगी। नेक्स्ट आता है कि इस समय प्लांट को अलग अलग मत रखिए, जैसे हम लोग रखते हैं ना कि प्लांट को कुछ अलग अलग करके, नहीं। इस टाइम में अभी विंटर है, ठंडी हवा चलती है, कोहरा पड़ता है, ओस गिरता है, तो ठंडी हवा से बचाने के लिए क्या कीजिए, प्लांट को एक क्लस्टर में रखिए, मतलब एक झुंड में रखिए। देखिए जैसे मैं सारे बेबी एडेनियम को रखी हूँ यहाँ पर, तो प्लांट को क्या होता है, एक दूसरे से जब वो क्लस्टर में रहता है तो ठंडी हवा को वो बचता है और वो उससे सहने को रहता है। तो मैं रफली अब आपको फिर मैं जो बोली कि 5 से 6 टॉपिक मैं बता रही हूँ कि सावधानी बरतनी है। फर्स्ट, सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में रखना। सेकंड, इसका लोकेशन मत चेंज कीजिए। थर्ड, वाटरिंग इसको एकदम कम करना है, नहीं हो तो आप स्प्रे कीजिए। तो वाटरिंग कभी स्प्रे में आप ऊपर से नहीं कीजिएगा, प्लांट के ऊपर नहीं, इसकी पॉटिंग मीडियम देना है। जैसे ये मेरे बेबी एडेनियम, तो इसमें मैं कितना दे रही हूँ, बस लगभग 50 ml, 25 ml। देखिए कम पानी में प्लांट श्रिंक करेंगे लेकिन वो मरेंगे नहीं। थर्ड में बोल दी। फोर में बोली, इसमें कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग कुछ मत कीजिए, प्लांट को अपने हाल पे रहने दीजिए। ये सारा काम होगा 15 फरवरी से। नेक्स्ट आता है इस समय न्यू प्लांट क्या एडेनियम का परचेस करें, तो मैं कहूँगी नहीं, कुछ मत कीजिए, प्लांट अभी रहने दीजिए। और अगर सपोज दैट आपको बहुत भी कलर पसंद आ रहा है तो आप चाहिए तो ला सकते हैं, लेकिन उसको अपने गार्डन में ऐड करने के बाद उसकी रिपोर्टिंग, प्रूनिंग, कटिंग कुछ मत कीजिए, प्लांट को रहने दीजिए। नेक्स्ट, इसमें फर्टिलाइज़र देना, तो मैं कहूँगी अभी फर्टिलाइज़र सॉलिड देने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपको सपोज देना भी है तो मैं क्या कहूँगी, इसको लिक्विड फॉर्म में दीजिए, पॉटिंग मीडिया में दीजिए। आप फोलिएज फॉर्म में दे सकते हैं। हाँ, फोलिएज फॉर्म में देने से क्या होता है, प्लांट के जो लीफ होते हैं ना वो फ्लावर फर्टिलाइज़र को सक करते हैं। हाँ, मैं फर्टिलाइज़र फिर बोलूँगी, फर्टिलाइज़र जब भी देना है अब मॉर्निंग में 10 से 11 बजे दिन में दीजिए, ना तो इवनिंग में मतलब मैं क्या बोली, 9-10 बजे धूप में थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिए। और जब स्प्रे कर रहे हैं तब आप कोशिश कीजिए मॉर्निंग का 7 बजे या शाम में 5 बजे। मैं फिर क्या बोली, लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करना है तो दोपहर में दीजिए 10 से 11 बजे, और जब फोलिएज स्प्रे करना है तो मॉर्निंग में 7 बजे, शाम में 5 बजे। क्योंकि देखिए पानी या लिक्विड फर्टिलाइज़र जब भी देते तो देख लीजिए खुल के धूप है तब दीजिए, अगर धूप नहीं है तो वाटरिंग फर्टिलाइज़र मत दीजिए, क्योंकि प्लांट लेगा ना। और जब लीफ आपके, देखिए कितने प्यारे कलर, और ये मेरे हाइब्रिड सीड ग्रोन का है, मुझे दिख गया तो मैं आपको दिखा रही, इतना प्यारा कलर खिल रहा है ना। अभी भर के जितने भी है मेरे सीड ग्रोन, तो मेरे गार्डन में सालों भर खिलते हैं। मैं इसलिए बोली ना कि प्लांट को पहले मेच्योर कीजिए। मैं हमेशा एक वर्ड कहती हूँ, प्लांट मेच्योर करना है। जब प्लांट मेच्योर होगा तो वो फ्लावर देगा ही। और मैं नेक्स्ट सावधानी में कहूँगी कि बड़े प्लांट को एकदम ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए कि उसके कॉटेक्स ख़राब ना हो। मैं क्या बोली, कॉटेक्स को चेक करना है इस तरह का, अगर आपने कॉटेक्स चेक नहीं किया तो प्लांट आपके ख़राब होने के चांस रहेंगे। इस तरह के देखिए,
आपको जितने भी बड़े प्लांट हैं सारे का कॉटेक्स चेक करना है तो बहुत अच्छा चलेगा। और आप मुझे बताइए कि आपको मेरे ये एडेनियम के कॉटेक्स कैसे लगे। हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे ये बड़े एडेनियम कैसे लगे। ये सारे 5 साल के ऊपर, कोई 6 है, कोई 6 साल तक के हैं देखिए। और ये हाइब्रिड सीड ग्रोन से है। अभी मैं कुछ फ्लावर आपको दिखाती हूँ, देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो बस डॉर्मेंसी में यही 5-6 अगर सावधानी आप बरतते हैं तो आपके एडेनियम कभी भी आपके गार्डन से बाय बाय नहीं होंगे। ना वो रॉट होगा, ना ब्रांच रॉट होगा, ना टिप रॉट होगा। मैं तो इतना करती हूँ लेकिन मेरे खुद के ही प्लांट के टिप रॉट हो रहे हैं, क्योंकि देखिए टेम्परेचर डाउन हो रहा है ना, बात समझिए, प्लांट कभी भी किसी के भी ख़राब हो सकते हैं। बस मैं क्या बोली, सावधानी बरतना है, वो है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं और मेरे फ्लावर, मैं दोनों आपको बोल रही हूँ बाय।